बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। पेनिट्रेंस में हम उसकी वेरिएबल पेनिट्रेंस या इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस को डिस्कस करेंगे और इस तरह एक्सप्रेसिविटी में हम वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी को डिस्कस करेंगे। तो इनकी वजह से ऑर्गेनिज्म के ऊपर पेनिट्रेंस या एक्सप्रेसिविटी की वजह से ऑर्गेनिज्म के इंडिविजुअल ट्रेड्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है वो आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाना है। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस क्या होती है? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है डोमिनेंस का, जिसमें डोमिनेंट अलील हमेशा रिसेसिव अलील को सप्रेस कर देता है। सो उसकी एक एग्जांपल मौजूद है। द जीनोटाइप capital R small r always produces round seeds, that the genotype small r always produce the wrinkle seeds। तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे माइंड में है कि जब भी एक डोमिनेंट अलील आ जाता है तो वो खुद को एक्सप्रेस करवाता है और उसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स फिनोटिपिकली एक्सप्रेस होते हैं। तो इस केस में जो सीड की राउंडनेस है उसे कंट्रोल करने वाला अलील जो है वो डोमिनेट अलील जब भी आएगा वो सीड की शेप को राउंड कर देगा, जबकि अगर वो रिसेसिव फॉर्म में होगा तो रिंकल सीड प्रोड्यूस होंगे। लेकिन हर दफ़ा ये फिनोमेना करेक्ट नहीं होते। दिस अजम्पशन इज इनकरेक्ट फॉर सम कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स के लिए ये अजम्पशन डिफरेंट होती है, चेंज हो जाती है। उसके पीछे रीज़न ये है the genotype does not always produce the expected phenotype. The phenomena is termed as incomplete penetrance। जब ये कंडीशन आती है कि जीनोटिपिकली तो उसमें वो डोमिनेंट अलील मौजूद है लेकिन फिनोटिपिकली वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, तो इस तरह के फिनोमेना को हम इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले कॉमनली ह्यूमन में इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस जो पाई जाती है पॉलीडेक्टाइली एक ट्रेट है। स्पेशली ये एक डोमिनेंट अलील की वजह से प्रोड्यूस होता है, जिसमें ह्यूमन हैंड्स की और फुट की अंदर एक्स्ट्रा फिंगर्स और टोज की एडिशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है इस पॉलीडेक्टाइली जीन्स की प्रेजेंस को। Sometimes people possesses the allele for polydactyly but they have normal number of fingers and toes। ठीक है, हैंड की फिंगर्स नॉर्मल होना और फुट के टोज का नॉर्मल नंबर होना, ऑल्दो कि उनमें पॉलीडेक्टाइली का डोमिनेंट जीन मौजूद होता है। इन दीज केसेस द जीन ऑफ पॉलीडेक्टाइली इज नॉट फुली पेनिट्रेटेड। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं कि वो जो जीन है पॉलीडेक्टाइली का फुली वो पेनिट्रेट नहीं हो रहा पॉपुलेशन में। सारे इंडिविजुअल्स में वो अलील एक्सप्रेस नहीं हो रहा, कुछ इंडिविजुअल में वो एक्सप्रेस हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा। उस अलील के प्रेजेंट होने के बावजूद उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो प्रोडक्शन नहीं हो रही। कॉमन एग्जांपल इसकी मिल जाती हैं इस तरह की कंडीशंस की। जैसे आपको एक सेलिब्रिटी यहाँ नज़र आ रही है, एक्स्ट्रा फिंगर्स मौजूद हैं उसके हैंड पे, तो ये पॉलीडेक्टाइली जेनेटिकली एक कंट्रोल कंडीशन है जिसमें डोमिनेंट अलील मौजूद होता है। डोमिनेंट अलील ऑफ पॉलीडेक्टाइली प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जैसे आपको यहाँ पे एक इंडिविजुअल नज़र आ रहा है, इसके दोनों हाथों में ये अपीयर नहीं हुआ, एक हाथ में फिंगर मौजूद है जबकि दूसरे में नहीं है, तो ये भी फुल्ली पेनिट्रेट नहीं हुआ इस ऑर्गेनिज्म में भी। पेनिट्रेंस को जनरली हम डिस्क्राइब क्या करेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है एग्जैक्ट, पेनिट्रेंस इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैविंग अ पर्टिकुलर जीनोटाइप दैट एक्सप्रेस द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप। जनरली ऐसे ऑर्गेनिज्म की हम जीनोटाइपिक टाइप और फिनोटाइप के दरमियान कंपैरिजन है, उसकी रेशियो है कि कितनी फिनोटाइप अपीयर होती है जीनोटाइप में प्रेजेंट होने के बावजूद, ये उसकी पेनिट्रेंस कहलाती है। उसकी एक एग्जांपल को हम अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव एग्जामिन्ड 42 पीपल हैविंग एन अलील फॉर पॉलीडेक्टाइली, जिन में जेनेटिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये अलील मौजूद है, तो 42 पर्सन्स को हम फिनोटिपिकली ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी फिनोटाइप में वो जीन कितना अपीयर हुआ है। एंड वी फाउंड दैट ओनली 38 ऑफ देम आर पॉलीडेक्टाइलस, यानी कि 38 के अंदर ये करेक्टर फिनोटिपिकली अपीयर हो रहा है, उसके अंदर एक्स्ट्रा फिंगर्स और टोज अपीयर हो रहे हैं। तो इससे हम पेनिट्रेंस जो है वो निकाल सकते हैं उस ट्रेट की उस पॉपुलेशन के अंदर। तो पेनिट्रेंस इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए जो होगी वो पेनिट्रेंस इज इक्वल टू 38/42
इज इक्वल टू 0.90, जो जिसे हम 90% भी कह सकते हैं। तो इस केस में 90% जो जीन है वो पेनिट्रेट कर रहा है, वाइल 10% उसकी पेनिट्रेशन नहीं हो पा रही। तो इस कंडीशन को हम पेनिट्रेंस कहेंगे। इसके अपोजिट एक और फिनोमेना है एक्सप्रेसिविटी। एक्सप्रेसिविटी, द डिग्री टू विच अ कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड। अब इसको समझना होगा, बड़ा सिंपल सी चीज़ है इसमें कि कितने लेवल तक कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है खुद को। सम पॉलीडेक्टाइलस पर्सन पोजेस एक्स्ट्रा फिंगर्स एंड टोज दैट आर फुली फंक्शनल। जैसे इस केस में मौजूद है, जो पिक्चर आपको नजर आ रही है इसमें उसके 6 फिंगर्स मौजूद हैं और 6 की 6 इस कंडीशन में ग्रो हो चुकी हैं कि वो फुली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। whereas other possess only a small tag of extra skin। एक्स्ट्रा स्किन का टैग होगा, जैसे इस केस में आपको नजर आ रहा है कि ये बहुत ही छोटी सी आउट ग्रोथ है, ये कोई इतनी ज़्यादा फंक्शनल नहीं है, इसका कोई इतना काम नहीं है। कई दफ़ा इससे भी छोटा टैग मौजूद होता है जो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन वो एक्सप्रेस ज़रूर हुआ है। तो वो उसकी एक्सप्रेस होने का जो डिग्री है वो बहुत कम है। इस केस में वो 100% एक्सप्रेस हुआ है, वाइल इस केस में ये कुछ परसेंटेज इसकी है जो एक्सप्रेशन को शो कर रही है। तो दोनों ही कंडीशंस में उसके एक्सप्रेस होने का जो लेवल है वो डिफरेंट है। तो ये लेवल जो होता है डिफरेंट लेवल, द डिग्री टू विच अ कैरेक्टर इज एक्सप्रेस, कितने लेवल तक ये एक्सप्रेस करता है ये कैरेक्टर, ये एक्सप्रेसिविटी कहलाता है। वाई दिस हैपन, ये इस तरह की कंडीशंस क्यों आती हैं, जीन्स क्यों इस तरह बिहेव करते हैं। द इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस and variable expressivity are due to the effect of other genes and environmental factors। इसमें कई दफ़ा इनके पीछे दूसरे जीन इन्वॉल्व होते हैं जो उनके इफेक्ट को शो नहीं होने देते, या कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो इसके इफेक्ट को शो होने से रोकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है रैबिट की, हिमालयन अलील जो रैबिट्स के अंदर पाए जाते हैं, अगर रैबिट्स को 20 डिग्री सेल्सियस या उससे लेस में ग्रो किया जाए तो उनके अंदर ये ब्लैक कलर के फर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है पर्टिकुलर प्लेसेस के ऊपर, उनके अराउंड द ईयर्स, माउथ के सराउंडिंग में, और उनके जो लेग्स हैं उनके ऊपर ये ब्लैक कलर की फर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर यही वाले रैबिट्स मोर देन 20-30 डिग्री सेल्सियस पे रेयर किए जाएं तो ये प्योर वाइट कलर में प्रोड्यूस करते हैं फर, इनमें ये ब्लैक कलर का करेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता। सेम ही रैबिट्स को अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आ जाती हैं तो इनमें करेक्टर एक्सप्रेस होता है। तो ये कुछ रीज़न हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर स्पेसिफिक होती हैं, जो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वर्क करती हैं। तो ये कुछ एक्सप्रेशन लेवल्स हैं जो डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर। तो एक्सप्रेसिविटी और इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस जो हैं ये डिपेंडेंट होती हैं, किसी और जीन की वजह से इनके ऊपर इफेक्ट आ सकता है, या एनवायरमेंटल फैक्टर इनको के एक्सप्रेशन के लेवल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा एक शॉर्ट सा लेक्चर था। आई होप आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।